ओके, सो हमने कल ये क्वेश्चन समझा था। सबको क्वेश्चन समझ में आया था या नहीं आया था? चैट में बताएंगे यस या नो। ओके, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था। ओके, ग्रेट। और इसके आप लोगों ने आंसर भी जो बनाए थे काफी अच्छा था। आई होप सब लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड भी किया होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था एक केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी के लिए, राइट। केमिकल एंड फर्टिलाइजर क्रिएट करती है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल विदाउट एनी हार्मफुल रिएक्शन, राइट। एंड उसके जो यूजेज हैं, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ज्यादातर नेचुरल है, राइट। नेचुरल इंग्रेडिएंट यूजिंग इन देयर प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोगों ने हिंट लेके चला था समझाने के लिए कि यूज ग्रीन कलर बिकॉज वी हैव टू लाइक endorse or promote like a product is more natural and harmful less. Okay, there is no harmful reaction in soil, so that's why we are using green color as per the human psychology. Okay, leaf and plant, or we can use element lab element and natural element also. So कुछ इस तरीके का हमारा लोगो बन सकता है, मतलब देयर आर सम पॉसिबिलिटी एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो आप भी बना सकते हो, राइट। उसके बाद हमने कुछ ग्रेट एग्जांपल्स भी लेके चले थे और ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था कल के क्लास में। ठीक है, आज हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाएंगे, एक्चुअली समझेंगे कि लोगो डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जब भी आपको कोई कस्टमर आता है डिजाइन देने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप इस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर आप इस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस लेवल का क्वेश्चन आराम से सॉल्व आउट कर लोगे, राइट। तो इसलिए हम अपर लेवल का प्रिपरेशन करेंगे और लोअर लेवल का प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगा। ओके, सो हम आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए समझा रहे हैं कि कैसे बनाना है, राइट। तो मान लो आपके पास एक कंपनी आती है और बोलती है कि भैया हमारा एक लोगो डिजाइन कर दो, तो आप पूछोगे ना उससे कि आपकी कंपनी क्या बनाती है, नहीं बनाती है, राइट। क्या प्रोडक्ट है, क्या जो हमने अभी केस स्टडी में समझा था या क्वेश्चन में समझा था, राइट। तो उस तरीके से डिटेलिंग तो लोगे अबाउट कंपनी। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च द इंडस्ट्री, फिर आप ये भी देखोगे कि उसके कॉम्पिटिटर कौन है, वैसा सिमिलर प्रोडक्ट और कौन कौन बना रहा है, राइट। ये सारी चीजें आप नोटिस करोगे और करना भी चाहिए। उसके बाद मेक ए लिस्ट ऑफ वेयर द लोगो विल बी यूज। अब उनसे ये भी पूछोगे कि भैया हम आपके लिए लोगो तो बना देंगे, लेकिन ये मुझे बताओ कि लोगो आप कहाँ यूज करोगे। तो आपको हो सकता है ये भी जवाब मिले, यार तुम लोगो बनाओ हम कहीं भी यूज करें। ज्यादातर ऐसे ही सवालों के जवाब आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, लेकिन सिंपल सा फैक्ट ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लोगो कहाँ पे यूज करना है, राइट। अदरवाइज आप अगर ये नहीं जानते हो ना कि हमारा लोगो अल्टीमेटली कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो आप एग्जैक्ट चीजें नहीं बनाओगे। जैसे फर्स्ट डे एंड करियर का जो ऐप है, वो एक ऐप है और एक लर्निंग मैनेजमेंट ऐप है। तो आपको हमने ऐप के लिए डिजाइन किया है, इसलिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म रखा है एफडीसी, राइट। तो हम बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे ड्राइंग, ब्रश, पेंटिंग नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स मोर अबाउट लाइक डिजाइन कोचिंग। ओके, हम बहुत सारे डिटेलिंग दिखाएंगे तो वो दिखेगा नहीं, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा ऐप का आइकॉन होता है, तो वो डिटेलिंग उतनी दिखेगी नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत ही सिंबॉलिकली बनाते हैं। जैसे अगर आप डिजाइन टेस्ट सीरीज का भी ऐप देखो तो आपको वही दिखेगा कि उसमें एक ग्रेजुएशन का कैप है और उसमें एक पेंसिल का यूज है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, कुणाल आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हो प्लीज चैट में कर दो, आई विल आंसर इट। ओके, उसके बाद स्केच ए वैरायटी ऑफ लोगो कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, जब ये हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्रांड क्या करता है, हमारी कंपनी क्या करती है, फिर हम इंडस्ट्री से भी रिसर्च कर लेते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कितना कुछ वेराइटीज ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, और हमारा जो लोगो यूज होने वाला है वो कहाँ यूज होने वाला है, ये 3 चीजों की क्लियरिटी हमें अगर मिल जाती है
तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अपना स्केच करना, राइट। स्केच करना हम स्टार्ट कर देते हैं, और स्केच जब करते हैं स्टार्ट, तो हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे आइडियाज हम पेपर पे उतारते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है और नहीं, राइट। देन अगेन क्रिएट डिजिटल ड्राफ्ट इन वेक्टर सॉफ्टवेयर। तो हम क्या करते हैं, 2 से 3 का ना कंप्यूटर पे बनाते हैं। ये मैं आपको इंडस्ट्रियल वे में बता रहा हूँ, जो इंडस्ट्री में होता है। ये निफ्ट के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर मैं जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए, कैसे मतलब डिजाइनर लोगो डिजाइन करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कोरल ड्रॉ, एडोबी इलस्ट्रेटर पे वो जो स्केच करता है उसको फाइनलाइज करता है। फिर क्या करता है, वो कस्टमर को दिखाता है और उसके फीडबैक लेता है और उसको रिफाइन करता है फिर से। तो कस्टमर को दिखाने के बाद जो उसमें उसको चेंजेस चाहिए वो चेंजेस करके दिखा देता है। एंड लास्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयर एंड डिलीवर द फाइनल लोगो फाइल। जो भी स्केच जो भी लाइक डिजाइन था, उसमें कस्टमर ने जो भी चेंजेस मांगे थे हमने करके उनको दे दिया। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ लोगो डिजाइन इन अ इंडस्ट्री, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे ये बताएं, ये ऑप्शन ए है 1 2 3। 1 2 3 के लोगों में है तो लोगो सेम, राइट। लेकिन पीछे बैकग्राउंड का जो डिफरेंस है उसके कारण ये तीनों अलग सा दिख रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग दिख रहा है। आपको कौन सा सबसे फेवरेट है आपका, प्लीज चैट में बताएं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चूज करना चाहिए और आपको बनाते समय क्या करना चाहिए। चैट में बताएंगे 1 2 3। ये 1 है, 2 है और 3 है। ज्यादातर लोगों ने 2 3 आंसर किया है, जो कि सही है। 2 नंबर और 3 नंबर ही सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर एकदम गलत आंसर था, मतलब अगर किसी ने दिया है, वैसे तो किसी ने नहीं दिया है जो मैं देख पा रहा हूँ। सबने लिखा है येलो व्हाइट, येलो व्हाइट, या फिर 2 और 3 लिखा है। तो ये सही था आप लोगों का आंसर। क्यों? क्योंकि इससे ना आगे का लोगो वो दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, स्कूटर जो सबसे ज्यादा रेड है और जो लाइक वो मर्ज कर जा रहा है, राइट, बैकग्राउंड से। तो वो कंट्रास्ट और डिजाइन साफ साफ क्लियर नहीं आ रहा। तो इसलिए आंसर नंबर 2 और 3 सही है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब अगर आप ऑनर हो कंपनी के तो आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, बट दिस बोथ आर गुड। ओके, इवेलुएट द ब्रांड। ओके, ये तो मैंने आपको अभी बताया, यही समझा के कि आप क्या करते हो, प्रोडक्ट समझते हो, उसका नीड समझते हो। अच्छा, कहाँ कहाँ लोगो यूज होता है ये देख लो। वेबसाइट का आइकॉन होता है, साइन और बैनर पे यूज होता है, प्रोडक्ट पैकेजिंग पे यूज होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल और बैनर पे यूज होता है, बिजनेस कार्ड पे यूज होता है, कंपनी लेटर हेड, इनवॉइस और इंटरनल डॉक्यूमेंट पे यूज होता है, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में यूज होता है, और मार्केटिंग स्वैग लाइक कप मग टी शर्ट जैसे चीजों पे भी यूज होता है। ओके, अच्छा, टी शर्ट से याद है, आप लोग जितने भी हमारा क्लास अभी ज्वाइन कर रहे हो, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे टी शर्ट को पहनने में एग्जाम के टाइम? But it will be like a paid t-shirt. It will be not free t-shirt. I am not going to give you for free. कोई है इंटरेस्टेड? इस क्लास के रिटर्न में ही आप हमारे लिए टी शर्ट खरीद के पहन सकते हो। कितने लोग हैं देखना चाहता हूँ। कोई भी लिखना चाहेगा यस? करिश्मा, ओके। यसु, टी शर्ट विल बी पेड लाइक 250 रुपीज ओनली। ओके, सो बेसिकली आप समझ जाओ कि दिस विल बी द चार्ज फॉर दिस क्लास। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पहनो, बट इट विल बी ऑल्सो हेल्प मी टू मार्केट माई ब्रांड। ओके, तो जब आप टी शर्ट पहनोगे तो मार्केट हमारा होगा, ऑब्वियसली होगा। बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बहुत सारे बच्चों को ये बताओ कि फर्स्ट डिजाइन करियर के आप स्टूडेंट हो,
और ये काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है उन बच्चों को भी जो आपके टी शर्ट को देख के इन्फ्लुएंस होंगे और हमारे पास आएंगे, राइट? तो इट्स टोटली अप टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। बट मैंने देखा है फ्री टी शर्ट में ना लोग पहनते नहीं है, घर पे लेके जाके रख देते हैं और फाइनली अपना फैशनेबल गारमेंट ही पहन के जाते हैं एग्जाम में। सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट फॉर फ्री। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर आप एग्जाम सेंटर पे एक सेल्फी लेके हमें सेंड करते हो, इंस्टाग्राम पे टैग करते हो या हमें भेज भी देते हो ना, नहीं टैग करते हो, तो वी विल रिफंड योर 250 रुपीज। नाउ आप कितने यस आते हैं मुझे ये देखना है। कोई यस नहीं लिख रहा। पैसे रिफंड मिल जाएंगे अगर आप वो टी शर्ट पहनते हो एग्जाम में तो। आई एम वेटिंग फॉर सम आंसर, मतलब दो तीन ही आए हैं। ओके चलो कोई नहीं, वही दो तीन लोग घुमा के बोल रहे हैं, मतलब उर्वशी, अंशिता, करिश्मा, राइट, जानवी। ओके, सो उर्वशी ने 6 पीपल क्यों बोला? वाई 6 पीपल? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके चलो फोकस करते हैं हमारे लाइक क्लास पे। स्केच ए वैरायटी ऑफ लोगो। तो मुझे ये बताओ, ओके 6 पीपल हैव रिटन, यस, गुड। सो मुझे ये बताओ कि आप लोग जो लोगो डिजाइन करते हो, ठीक है, तो आप जब लोगो डिजाइन करते हो एक क्वेश्चन का कितना लोगो डिजाइन करते हो? चैट में बताओ, 2 3 4 5। मैंने बोला था 5, राइट? यही है ना, मैंने 5 बोला था। तो आप लोग कितना डिजाइन करते हो? 1 से 2 करते हो। जब आपको कोई लोगो का क्वेश्चन देखते हो और डिजाइन करने के लिए कहा जाता है, तो आप 1 से 2 करते हो और आपको लगता है कि यही दुनिया का सबसे बेस्ट लोगो है इस कंपनी के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, राइट? बट आपको पता है कि एक लोगो डिजाइनर सिर्फ एक लोगो बना के लाखों रुपए कमाता है, जो अच्छे प्रोफेशनल डिजाइनर है। ओके, जब तक सुटेबल नहीं लगता, दैट्स लाइक अ फाइनेस्ट आंसर बाय प्रतिमा, राइट? ये बहुत अच्छा था आंसर। सो लेकिन एक प्रोफेशनल डिजाइनर इतने सारे डिजाइन करता है सिर्फ एक लोगो के लिए, इतने सारे, मतलब आप समझ रहे हो कितने पेज होंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। एक पेज, 2 पेज, ये पेज बाय पेज है भाई, इधर 3 पेज, 4 पेज, 5, 6, 7 होंगे लगभग यहाँ ऊपर और 7 नीचे होंगे, 14 पेज में। एक अगर पेज में मैं देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो 15 ही रख लेते हैं। तो 15 × 14, 14 × 15 मतलब कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? तो इतने डिजाइन करते हैं एक डिजाइनर जब उसे अच्छा अमाउंट चाहिए होता है। तो जब आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है तो आपको नहीं लगता आपको भी अच्छा प्रैक्टिस करना चाहिए? क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों प्रैक्टिस करनी चाहिए, यस या नो? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 ड्राइंग बनाए और चाहते हैं निफ्ट में रैंक 1, जो पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके आपका रैंक आएगा निफ्ट में। ओके बच्चे, गुड। तो मैंने सिर्फ एक पेज को इनलार्ज करके दिखाया है, आपको कोशिश किया है कि देखो कि इतने सारे स्केच बनाते हैं। ये सारे डूडल्स इसको बोलते हैं, डूडल्स मतलब रैंडम आइडिया अबाउट देयर डिजाइन। ओके, बाद में इसको फिनिशिंग टच देते हैं, जो उनको आइडिया अच्छा लगता है उस पे। ओके, और फाइनल डिजिटली ऐसे बना के कंपनी को सबमिट करते हैं, देन दे गेट पेमेंट। ओके, तो आज आपको पता चल गया। अच्छा, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? जब हम डिजाइन बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, राइट? जब हम स्केच करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है।
तो जो भी प्रोफेशनल डिजाइनर है वो उनका भी डिजाइन कुछ ऐसा ही बनता है। आप देखें फाइनली वो बाद में डिजिटलाइज इसको करते हैं और अच्छे से बनाते हैं। तो आप भी हल्के पेंसिल से ऐसा ही डिजाइन बनाओगे, क्योंकि दैट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस। वो थोड़ा रफ होगा, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। रफ हो रहा है तो टेंशन ले रहे हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? रफ में टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो आपको इसी तरीके से रखना है, और उसके बाद इसको आपको क्या करना है, मिटा देना है बाकी एक्स्ट्रा लाइन को, और सिर्फ जो मेन लाइन है उसको आपको रखना है अपने डिजाइन में। क्लियर है यहाँ पे सबको? कि सब डिजाइनर का ऐसा ही होता है, जब आप स्केच करते हो तो आपको लगता है एकदम वन लाइन में हम ठीक कर लें, जो कि होता नहीं। देखो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा बहुत लोगों को आईपैड पे भी ड्रॉ करते हुए, मैं भी करता हूँ, बट मैं कितनी बार गलत लाइन खींचता हूँ वो कोई नहीं दिखाता। ज्यादातर लोग अपना फिनिशिंग लाइन दिखाते हैं, जबकि गलतियां हर कोई करता है, बड़े से बड़ा डिजाइनर। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है। बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि एटलीस्ट आपकी पेंसिल चल रही है, आपका दिमाग चल रहा है, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है बस। सर फाइनल फ्रेश करके बना सकते हैं स्केच दिखाते हुए? हाँ, बेसिकली एक आप रफ बना लो, तो एटलीस्ट लगेगा ना कि आपने अपना दिमाग लगाया है। और उसके बाद एक और ड्राइंग बनाओ जिसमें आप पूरा जो आप दिखाना चाहते हो एग्जैक्टली वो दिखाओ फ्रेश। तो आप रफ एंड फ्रेश दोनों दिखा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए एग्जाम में। सो इस तरीके से डिजाइनर काम करता है, उसको बेसिक से बनाता है और इसी तरीके से एवेल्युएशन होता है डिजाइन। ठीक है, तो बस यही था आज का। ये लोगो डिजाइन का कुछ पार्ट जो बचा हुआ था मैंने आपको वो क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं टाइप ऑफ पोस्टर डिजाइन। कितने लोगों को पता है ये चीज की टाइप ऑफ पोस्टर डिजाइन भी होता है कुछ? किसी को पता था ये बात? यस, नो? ओके, चलो जिसको पता था गुड, जिसको नहीं पता था कोई बात नहीं, आज आप सब जान जाओगे, डोंट वरी। एंड आज हम सीखेंगे पोस्टर डिजाइन भी सीखेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा फास्ट पेस में जा रहा हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज चैट में मुझे बता देना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, रियल मी वाले बच्चे मैं आपको ना क्लास से बाहर कर सकता हूँ अगर आप ऐसे ही बदमाशी करते रहे तो। ठीक है, इसलिए प्लीज आप क्लास करने आओ, क्लास करो। डोंट ट्राई टूल्स की कौन कैसे टूल्स काम कर रहा है। ठीक है, प्लीज अगर क्लास करने आए तो अच्छे से क्लास करो। ओके, नो इशू, नो इशू। मैं समझ रहा हूँ कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, बट डोंट ट्राई टू एक्सप्लोर राइट नाउ। ओके, आफ्टर दिस क्लास यू एक्सप्लोर। ओके, सॉरी। तो कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो आप पढ़ाई करते हो? मैंने देखा है आज भी मुझे एक दो मैसेज आए, सर मेरी तबीयत खराब थी तो आज मैं पढ़ नहीं पाया रहा था एंड ऑल। डोंट मेक एक्सक्यूज, ओके? आज मेरी तबीयत खराब है तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। क्यों? हमने आपसे पैसे ले रखे हैं इसलिए? वो भी नहीं लिया है। नहीं, एक कमिटमेंट होता है। मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया है कि मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, 20 दिन पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है। इसमें कोई बहाना नहीं आएगा बीच में। ठीक है, जितना हद तक जब तक मैं बैठ के आपको पढ़ा सकता हूँ तब तक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे का मुझे नहीं पता, मतलब कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन यही चीज जब आपके साथ होता है ना तो आप एक्सक्यूज देना शुरू करते हो, नहीं यार मेरा तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे, सर की रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेंगे। यार रिकॉर्डिंग वीडियो भी देखने में इतना ही टाइम लगेगा। अगर सुनना ही है, लेट के ही सुनना है तो ऐसे भी सुन लो, लाइव आके सुन लो, है ना? तो
आप अपने कंफर्ट जोन में भी आज पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है। ऑफलाइन क्लासेज में ये कंफर्ट जोन आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस लाइव क्लास। अगर आप इसको एडवांटेज में लेना चाहो तो भी अच्छा है, नहीं लेना चाहो तो भी आपके लिए बुरा है। ठीक है, चलो। तो एक पोस्टर क्या होता है बेसिकली? देखो, दो तरीके का डेफिनेशन है। ए पोस्टर प्रिंटेड पिक्चर और ए नोटिस इन अ पब्लिक प्लेस ऑफ्टन यूज्ड टू एडवर्टाइज समथिंग। और दूसरा डेफिनेशन ये कहता है ए लार्ज प्रिंटेड पिक्चर, photograph or notice that you stick or pin to a wall or board, usually for decoration or to advertise something। कौन सा आंसर सबसे बेस्ट है, ऊपर वाला या नीचे वाला, फर्स्ट या सेकंड? कमेंट करके बताएं। ओके, मेरे हिसाब से अगर पूछो तो मैं आपको फर्स्ट में बोलूंगा। क्यों? उसका एक कारण है। देखो, पोस्टर तो एक घर पे भी लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो पब्लिक प्लेस पे लगाते हैं ना, तभी तो एडवर्टाइज होगा। डेकोरेशन के लिए तो पोस्टर जैसा वर्ड मुझे नहीं लगता बहुत प्रोमिनेंट है। तो पब्लिक प्लेस वाला अच्छा है। ठीक है, सिर्फ पब्लिक प्लेस और क्या है, एडवर्टीजमेंट, ये दो ही ऑब्जेक्टिव होता है पोस्टर का। याद रहे, ये दो ऑब्जेक्टिव रहता है पोस्टर का। तो आप जब भी बनाओगे इस दो ऑब्जेक्टिव को हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, देखो टाइप ऑफ पोस्टर बहुत सारे होते हैं। इंफॉर्मेशियल पोस्टर होते हैं, फॉर्मेटिव पोस्टर, शो पोस्टर, पॉलिटिकल एड पोस्टर, फैशन पोस्टर, कॉर्पोरेट पोस्टर, कैंपेन पोस्टर, सब्जेक्ट पोस्टर, एफर्मेटिव पोस्टर जो होते हैं ना कोटेशन वाले, और डिजिटल पोस्टर। बहुत तरीके के पोस्टर होते हैं। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा इन शॉर्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अदरवाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया है सब कुछ। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं 10-20% इम्पोर्टेंट है। पोस्टर जब डिजाइन करोगे तो 10-20% आपको ये बात का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि आप किस टाइप के क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं ना, तो ये जानना जरूरी है कि किस तरीके का पोस्टर डिजाइन करने के लिए पूछा जा रहा है। राइट, ये जानना जरूरी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों जानेंगे हम ये बात? जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा तो आप किस तरीके का पोस्टर डिजाइन करोगे। तो इसको इंफॉर्मेशियल पोस्टर कहते हैं, जो स्ट्रीट वॉल पे आप देखते हो नॉर्मली। ठीक है, फिर फॉर्मेटिव पोस्टर भी होते हैं जो ज्यादातर इस तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए बनाए जाते हैं। बाय द वे, ये पूरा पीपीटी एंड चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। ये दो पोस्टर है, मिर्जापुर, और ये पॉलिटिकल पोस्टर है। फैशन पोस्टर जो प्रोडक्ट और ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए यूज होता है। कॉर्पोरेट पोस्टर जो बड़ी बड़ी कंपनी या एक्सपो अपने यूज करते हैं। कैंपेन पोस्टर जैसे पल्स पोलियो अभियान, ब्रेस्ट कैंसर, एड्स अवेयरनेस, ये सारे। राइट, सब्जेक्ट पोस्टर हो सकता है समटाइम इट्स म्यूजिकल पोस्टर, कॉन्सर्ट पोस्टर, कुछ खास टाइमलाइन के लिए। यू कैन से इवेंट पोस्टर ऑल्सो। एफर्मेशन पोस्टर जैसे अब्दुल कलाम का जो कोटेशन होता है, या गांधी जी का जो कोटेशन होता है, या इस तरीके के मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, वो सारे एफर एफर्मेशन पोस्टर कहलाता है। डिजिटल पोस्टर आपको पता है ही, ज्यादातर इस तरीके के डिजिटल डिस्प्ले में यूज होता है। ओके, तो ये था टाइप ऑफ पोस्टर। इसके बारे में डिटेल में आप वीडियो देख लेना, ऑलरेडी डला हुआ है, वो वीडियो अपलोड है हमारे कोर्स में भी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से समझाना पसंद करूँगा। तो मुझे ये बताएं, मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, कि अभी तक आपको क्लास सही लगा या कुछ जानना बीच में बाकी है जो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
यस सर। गुड गुड गुड। यस सर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। यस सर। एक बेस, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, कोई कुछ बोल रहा है। ओके, सो आज कौन कौन है क्लास में नया? प्लीज रेज योर हैंड, जो पहली बार आया है आज क्लास में। कोई नहीं, गुड, ये तो अच्छी बात है। नया आए थे तब भी अच्छी बात था। ओके, 38 स्टूडेंट हैं, गुड। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं, राइट। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सबको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये याद कर लो, ये फॉर्मेट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस फॉर्मेट का, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपकी लिए बहुत ही आसान कर देगा। एंड पोस्टर मेकिंग में ना आपकी ड्राइंग अच्छी होनी जरूरी नहीं है, ये आपको मैं अभी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। सबको दिख रहा है मेरा ये जो टूल्स वगैरह है, वो तो नहीं दिख रहे हैं ना? नो लाइक सर। जो अपने टूल्स होते हैं। ओके देन फाइन। सो बेसिकली मैंने जो देखा है कि सबसे ज्यादा पोस्टर में आप अट्रैक्ट होते हो इमेज से, ये वाला एरिया, ये बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर आप देखते होगे कोई प्रोडक्ट है तो अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण का फोटो आप देख के आपका अटेंशन जाता है वहां पे, राइट। उसके बाद आप देखते हो कि अच्छा ये लक्स का प्रचार हो रहा है या डाबर च्यवनप्राश का या नवरत्न तेल का, राइट। ऐसा ही होता है ना। पहले किसको देखते हो, नवरत्न तेल को देखते हो या अमिताभ बच्चन को देखते हो? अमिताभ बच्चन को देख के याद आता है नवरत्न। कनेक्ट करते हो, राइट, यही मेरा पॉइंट था। और जब आप पोस्टर कितना दूर से देखते हो, ज्यादातर बड़े वाले होर्डिंग आपको याद रहता है या दिखता है? बड़े वाले होर्डिंग्स जो रोड साइड में आप जब अपने गाड़ी पे या ट्रेन से जा रहे होते हो, तो बड़े बड़े नहीं लगे रहते हैं पोस्टर, जो एक लगभग 20-30 फीट का होता। यस सर। वही चीजें आपके वो रिकॉग्नाइजेबल होती है, ज्यादातर छोटे पोस्टर नहीं होते, ध्यान में होते। यस सर, यस सर। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको अटेंशन उतने बड़े पोस्टर के बावजूद भी आपका अटेंशन सबसे पहले किस पे जाता है? इमेज पे, ना कि टेक्स्ट पे। या किसी का ऐसा है जो डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ने लगता है, इमेज बाद में देखता है? कोई ऐसा नहीं है, राइट। 50% जो अपना ड्राइंग स्पेस होगा वो आप इमेज को देंगे, अपने ग्राफिक्स को देंगे, ठीक है। या फिर कभी कभी रेयर केस है जब आपके दिमाग में कुछ ना आए, या आपको लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोट आपके दिमाग में आया या पंच लाइन आपके दिमाग में आया, देन ओनली यू कैन यूज टेक्स्ट इन अ 50% एरिया, ओके। अदरवाइज क्या करेंगे, हम एक सिंबॉलिकली और एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक ग्राफिक बनाएंगे, जैसे ये जेंडर इक्वालिटी पे है। अब मुझे ये बताओ कि ये ड्राइंग करने में किसको महारत मतलब ड्राइंग में महारत हासिल होनी जरूरी है? कोई है ऐसा जो बोल सकता है सर ये मैं नहीं बना सकता हूँ, या मेरे से इतना अच्छा नहीं बनेगा? सिंपल सा है, इजी है सर, ज्योमेट्री टूल इजी है। राइट, आराम से बनो, है ना। तो इसमें ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। आप इस तरीके माइक बंद कर लो प्लीज। हाँ, तो इस तरीके के पोस्टर डिजाइन में आपको पोस्टर इस तरीके क्या, पोस्टर डिजाइन में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखाने की जरूरत होती है, ड्राइंग नहीं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए इतनी ही ड्राइंग जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, लंच मीटअप, राइट। तो हमने क्या किया, 25% में हेडलाइन 1 या पंच लाइन 1 हमने मेंशन किया। फिर 12.5% में कुछ टेक्स्ट 2 आप बोल सकते हो, या पंच लाइन 2, या फिर हेडलाइन 2 आप बोल सकते हो। उसके बाद ये इवेंट ओरिएंटेड है, तो बाकी में हमने इवेंट का डिटेल यहाँ पे दिया है। एंड बहुत ज्यादा डिटेल हमने नहीं देना है पोस्टर में, क्योंकि वहां पे ऐसा तो है नहीं कि वहां पे टिकट कटवाना स्टार्ट कर देंगे लोग। बुक माई शो या फिर कोई ना कोई वेबसाइट होगी अपनी, जहाँ पे हम बोलेंगे फॉर मोर डिटेल विजिट आवर वेबसाइट, राइट। तो ये हो गया एड्रेस, कौन इसको एडवर्टाइज कर रहा है इस पूरे पोस्टर को?
ये, राइट, द रियली ग्रेट वेबसाइट .com, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये आप वहां पे दोगे, ये तो जस्ट एक ऐसे ही नाम दे दिया है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? 13 अक्टूबर 12 बजे दोपहर में हो रहा है, द ब्रेकफास्ट क्लब सेंटर में हो रहा है ये चीज, ओके। तो इस चीज के लिए आपको ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अटेंशन पहले हमने 50% स्पेस से खींचा, उसके बाद अगर इसको ये मतलब का चीज लगा तो फिर वो पंच लाइन या फिर हेडलाइन 1 पढ़ा, उसके बाद हेडलाइन 2 पढ़ा, हेडलाइन 2 उसको इंटरेस्टिंग लगा तो फिर वो बाकी डिटेल देखेगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड फनल सिस्टम। फनल आपको पता है ना, वो होता है, क्या बोलता है, एक छोटे से डब्बे में तेल डालने के लिए होता है ना, कुप्पी हम लोग बोलते थे अपने गांव में, इस तरीके का, याद आया? तो इसमें यस क्या, टैप सर। टैप टैप। हाँ, तो यहाँ पे हमने अटेंशन लिया, फिर इंगेज किया अपने टेक्स्ट से, पंच लाइन से, और यहाँ से हमने क्या किया, उसको अपने इवेंट तक लेके आए, राइट। तो ये सिस्टम काम करता है पोस्टर डिजाइन में, ओके। तो ये याद रखना कि हम हर किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे, पहले प्रायोरिटी इसको जाएगी, फिर इसको जाएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पेस कमता जाएगा, और अगर उसको यहाँ इंटरेस्ट आता है तभी वो और छोटा टेक्स्ट पढ़ेगा और डिटेल में पढ़ेगा, उसके बाद और छोटा टेक्स्ट पढ़ेगा, डिटेल में पढ़ेगा, राइट। फिर वो हमारी वेबसाइट विजिट करेगा जहाँ पे हम उसको उसके मतलब का सारा जानकारी देंगे, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया कि निफ्ट को क्रैक करने के लिए ड्राइंग होने बहुत ज्यादा अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आप पोस्टर डिजाइन, लोगो डिजाइन में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम और भी आपको दिखाते हैं एग्जांपल, एक सेकेंड, सॉरी। ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो, इसमें मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्पोक एंड बॉटल बॉटल। फॉग एंड बॉटल, तो ये फूड एंड ड्रिंक को प्रमोट कर रहा है, मतलब सिंबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे हैवी फूड एंड वाइन फेस्टिवल, राइट, यस सर। और डेट भी दिया हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि ये बनाने में दिमाग ज्यादा लगा है या मेहनत? दिमाग। तो आप समझ में आ रहा है निफ्टी को क्रैक कैसे करना है? जितना दिमाग लगाओगे उतना क्रैक होगा। आपको मेहनत कम करना है, मजदूरी कम करना है, कि लगे बैकग्राउंड कलर करने के लिए नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, पेपर व्हाइट रखना, इसको ब्लैक रखना और इसको व्हाइट रखना, तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड कभी भी मत कलर करना, सबसे बड़ा ट्रैप है। बैकग्राउंड कलर करने अगर लग गए तो एक तो आपका जो फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा ड्राइंग स्पेस गंदा लगेगा देखने में, और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा मरेगा। तो ट्राई करना कि बैकग्राउंड कभी ना कलर करें, ठीक है, ओके। तो आपको क्या लगता है दिस इज द बेस्ट डिजाइन? नहीं, यहाँ पे स्पेस को खाली छोड़ा है तो इसको हम भर सकते थे। बाकी आप देख सकते हो नीचे भी, नीचे दिख रहा है आपको? मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे बेसिकली एड्रेस लिखा हुआ है वेबसाइट का, कि इफ यू वांट टू बुक ticket for this food and wine festival, then you have to visit www.xyz.com, so you will get the ticket, okay। हाँ, फूड एंड वाइन, ओके। ये एक पोस्टर एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए नहीं है, बट आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ये एग्जांपल में रखा हूँ, कि इसलिए कि अगर आप देखो कि अगर आपको क्रिसमस के लिए पोस्टर बनाना पड़े कभी, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, एक पूरा सेंटा आप बनाना शुरू करते हो, मतलब फुल बॉडी सेंटा, राइट। एक घोड़ा और एक यूनिकॉर्न और पता नहीं क्या क्या बनाने लगते हो। तो आपको नहीं लगता कि ये सेंटा आप इजिली 2 मिनट में बना सकते हो? आराम से बन सकता है ये, और इसको यस भी देख सर। के सेंटा ही लग रहा है या कुछ और लग रहा है? इजी है, बन सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो बोल सकता है कि सर ये भी हम नहीं बना पाएंगे, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर आपका माइंड सेट है कि हम
कुछ कर सकते हैं और इजी वे में अच्छी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, तो आपका दिमाग वैसे ही सोचना स्टार्ट करता है। इजी टू कन्विंस, इजी टू ड्रॉ और मेक इट मोर यूनिक थिंग। ओके, क्लियर है? ये एक लास्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको बोला था कि कभी कभी हो सकता है कि आपके दिमाग में उतना आइडिया जबरदस्त ना आए जो आप सोच के रहे थे, लेकिन फाइनली आपके दिमाग में एक बहुत बेहतर पंच लाइन आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 50% किसको स्पेस दे दिए टॉप में, टेक्स्ट को, और उसके बाद हमने फिर 25% या 30% इमेज को दिया, राइट, और उसके बाद सारी डिटेलिंग। क्लियर है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका क्या है। एक हेडलाइन लिखें, हेडलाइन आपका 2 लाइन का भी हो सकता है, फिर बीच में इमेज बनाए, फिर उसका कंक्लूजन लिखे, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी पोस्टर है 1 से 2 लाइन का ये लिखें, और तीसरा लाइन में एड्रेस लिखे। एड्रेस मतलब who is sponsor or like where we need to visit for more detail, right? So बस this is the poster structure। ठीक है, ये सबसे बेस्ट पोस्टर स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो हमारे राइट हैंड में। अगर ये आप बना लेते हो ये फॉर्मेट यूज करके, तो आप कभी भी गलत नहीं रहोगे, एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा साफ सफाई के साथ। प्लस मैंने ड्राइंग करके भी दिखाया, वो वीडियो भी मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आई होप सब लोग एक ग्रुप में हो, क्रैक नेफ्ट इन 20 डेज वाले ग्रुप में। नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, लेकिन उस ग्रुप में हमेशा जाता है। ओके, ये पोस्टर आप लोग जब बनाते हो तो कुछ ऐसा भी पोस्टर बनाते हो जो आपको नहीं बनाना है। ठीक है, रैंडम चीजें उठा के इधर उधर डालते हो, जो आप बनाओगे ना तो इतना क्लियर नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो आप हाथ से बनाते हो, डिजिटल नहीं बनाते हो, वो भी एक कारण है। ठीक है, तो हाथ से मैनुअली जब हम बनाते तो हर चीज पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द बैड एग्जांपल फॉर हैंड ड्रॉन पिक्चर। ओके, जब आप बनाओगे तो ऐसा मत बनाओ। ठीक है बच्चे? ओके, ये एक अच्छा था। ये आप देख रहे हो, टिप्स ऑन हाउ टू बी ऑन टाइम एवरी डे। ये कुछ हम लोगों से रिलेटेड है। हम लोग हमेशा लेट होते हैं स्कूल जाने में, राइट, रात में देर से सोते हैं, मोबाइल को देखते देखते टाइम का पता नहीं चलता है। तो हियर इज अ टिप, स्लीप अर्ली, सेट एन अलार्म, स्टे इन द क्लासरूम वंस फर्स्ट बेल रिंग, राइट। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये घड़ी जो है वो भाग रहा है या फिर लेट हो रहा है, इज इन 10, राइट। सो ये बनाना आसान है, बना सकते हो आप, बहुत किडिश ड्राइंग था। Yes, sir. गुड। उसके बाद बहुत लोगों की ड्राइंग वीक होती है, ऐसा ड्राइंग करते हैं तो उनको लगता है यार ये तो बहुत बचकाना ड्राइंग है। लेकिन आप देखो कभी कभी ना, अगर टू द पॉइंट अगर आप ड्राइंग बनाते हो, फैमिली डे, राइट, तो ये आपको नहीं लगता ये इंटेंशनली बनाया गया? कभी कभी ना आप अपने वीक पॉइंट को भी एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखा सकते हो। सर अगर ये मैंने बनाया था इस टाइप से टीडीवी के एग्जाम में। तो ऑब्वियसली अच्छा ही हुआ होगा, मतलब आप यस सर। इसके साथ अगर आप बनाओगे तो आपका रिजल्ट भी आएगा, डोंट वरी। बस जो भी चीज बनाओ ना, लगना चाहिए बंदे में कॉन्फिडेंस था, उसने कॉन्फिडेंस के साथ बनाया, या बंदे में कॉन्फिडेंस था, नॉट ऑलवेज बंदा। ठीक है, कि जो भी बनाया उसमें कॉन्फिडेंस था, लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा था, राइट। तो ऐसे भी आप ड्राइंग करके एक अच्छा कंपोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया था और ये जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट लाइन मेरा सबसे ऊपर में जाएगा, ये वाला। ठीक है, सेकेंड लाइन मेरा ये वाला जाएगा ऊपर में। ठीक है, उसके बाद ये वाला इमेज में से कोई भी एक इमेज मैं ले लूंगा और यहाँ बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो डिटेलिंग है ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है,
और एड्रेस स्कूल का होगा ना, या फिर कोई चीजें होगी ना कि कहाँ पे और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे डाल दूंगा, हो गया। समझ में आया? ये फॉर्मेट अगर आप यूज करोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, कोई आपको जज नहीं करेगा कि अरे यार इसको ऊपर बनाना था, इसको नीचे बनाना था। नहीं, ये फॉर्मेट यूज करो, मस्त रहेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, हो गया क्लास। अब आप भी जेंडर इक्वालिटी पे मेरे को 4 पोस्टर बना के भेजो। राइट, बन जाएगा सबसे। बिना एड्रेस के नहीं होगा। किसी ने क्वेश्चन अच्छा दिया है कि सर क्या एड्रेस जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा एक पोस्टर मुझे बता देना जो एडवर्टीजमेंट कर रहा हो और एडवर्टाइजर का नाम ही ना दिया हो। लक्स कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, या चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो अपना एडवर्टीजमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना कि ये एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है। अच्छा, अभी आप लोग एनआईडी के सेंटर पे गए थे, बहुत सारे कोचिंग ने एडवर्टीजमेंट किया हमारे अलावा। ठीक है, हमारा बजट नहीं है एडवर्टीजमेंट का, तो उन लोगों ने जो एडवर्टीजमेंट किया उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने लिखा है ना क्रैक नेफ्ट और गेट लाइक फ्री क्लासेज फॉर 5 डेज और 6 डेज जो भी है। उसके बाद वो अपना कोचिंग का नाम बताता है ना, कौन सा कोचिंग से एडवर्टीजमेंट हो रहा है या नहीं बता रहे। तो एड्रेस बहुत जरूरी है बच्चे, बिना एड्रेस का आपका पोस्टर अधूरा है। यू हैव टू एड्रेस द लाइक अ स्पॉन्सर, कि कौन है स्पॉन्सर, कौन उस पोस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। राइट, किसके द्वारा ये एडवर्टाइज किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। समटाइम क्या ऑलवेज, मतलब जब आप देखना पल्स पोलियो का टीका, पल्स पोलियो का टीका का भी जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, उसके नीचे होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट, लिखा रहेगा। उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया है, ऑब्वियसली नहीं बताया होगा, तो आप ये याद रहे कि एड्रेस का मतलब है स्पॉन्सर्ड बाय लायन क्लब। ये भी एक एड्रेस है। लायन क्लब जो है, लायन क्लब ऑफ कोलकाता इज द स्पॉन्सर ऑफ दैट पोस्टर, मतलब ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, दूसरा ये है कि वेबसाइट भी हो सकता है, वेबसाइट एड्रेस भी जब आप ऐड करते हो तो वो भी हो सकता है। इवन इंस्टाग्राम हैंडल भी अगर आप डाल रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो वन एड्रेस। एड्रेस का मतलब है हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। ओके, और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? सर अगर मेरा क्वेश्चन था, अगर गर्ल्स चाइल्ड मतलब सेव गर्ल चाइल्ड पे अगर पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें एड्रेस क्या देंगे? ओके, तो ये कौन करेगा? वही करेगा ना, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ क्या होता है, ह्यूमन राइट्स वाले कर सकते हैं इसको, या फिर ये भी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, मानवाधिकार वाले, ह्यूमन राइट्स, वही ह्यूमन राइट्स वाले ही होंगे। ओके सर। किसी ने पूछा है सर आइडिएशन का टाइम कम कैसे करें। आइडिएशन का टाइम कम तभी हो सकता है जब आपका प्रैक्टिस ज्यादा हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपके आइडिया आना शुरू होगा। तो वो टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? अभिजीत, माइक ऑन है तुम्हारा, और किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ करके रखो। क्वेश्चन है तो पूछो। चलो, क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया। सर जो पोस्टर पे कलर यूज करेंगे तो क्या उस कलर को भी राइट अप में
डिफाइन करना होता है. Obviously, why you are using that particular color? If like a depict some meaning for that particular topic and for that particular poster, then you have to mention ना. Otherwise, जैसे मैंने मान लो कुछ कलर यूज किया बट उसका कोई मतलब नहीं है तो कोई फायदा नहीं हुआ ना. उसका नंबर तुम्हें अगर लेना है तो तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए मेरे हिसाब से. ओके, और कोई क्वेश्चन? मुझे ये बताओ, जीके आप लोग हिंदी में सुनना पसंद करोगे या इंग्लिश में? इंग्लिश में सर. करेंट अफेयर सर दोनों हो तो भी, नहीं तो इंग्लिश. इंग्लिश. इंग्लिश में जीके पसंद करोगे? अच्छा. सुनना भी इंग्लिश में ही पसंद करोगे? यस सर. ओके, इंग्लिश Yes, वाले sir. क्लाइंट है हमारे स्टूडेंट. ओके, वेट. ये तो हिंदी मीडियम वाला है यार. आई थिंक चैनल भी हिंदी का है क्या? मैंने सोचा मेरा चैनल हिंदी का है तो लोग हिंदी वाले होंगे. ओके, नो इशू. जो हिंदी में पसंद कर रहा है उनके लिए मैं बता दूं, दिस इज चैनल जो मैं रेकमेंड करता हूँ. आज से नहीं, फर्स्ट बैच से रेकमेंड कर रहा हूँ. एंड इनका जो रिसर्च वर्क होता है जीके और करंट अफेयर को लेके, बहुत ही अच्छा होता है. आई विल सेंड यू द लिस्ट. जैसे आप देखो 2022 के सभी पुरस्कार का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब सारे इवेंट्स का बताया हुआ है. ठीक है. और ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में भी सारी डिटेलिंग आ चुकी है यहाँ पे. 2023 का कुछ भी हम टच नहीं करेंगे. बदले गए नाम ये 2023 का है, बट 2000 आ सकता है, मतलब थोड़े बहुत, क्योंकि 2022 का भी डेटा यहाँ पे होगा. ठीक है. और सर इनका इंग्लिश चैनल भी है रवि के नाम से. है ना, तो इसी को फॉलो करना. और ये जो है, क्या नाम है, ये जनवरी से दिसंबर तक का है. कितने मिनट का है? 30 मिनट का है. ये इम्पोर्टेंट होगा 30 मिनट में, बट मैं आपको बोलूंगा कि हर एक मंथ का भी आप करें. जैसे ये दिसंबर का है तो वैसे ही जनवरी का भी होगा. 2022 में खेल पुरस्कार पे भी बना हुआ है यहाँ पे इनका. ठीक है. तो ये सारे चैनल अच्छे हैं, बट क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं एक पीडीएफ लिस्ट बना के आपको भेज दूंगा. अदरवाइज मैंने इसके एक बुक को डाउनलोड किया है, ज्यादा नहीं, 89 रुपीज ही उन्होंने चार्ज किया है. ये वाला बुक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में. ठीक है. ओके सर. तो ये बुक आप देख लेना. अच्छा, ये है शायद क्या, जीके रवि. और 2 चैनल है इनके, तो हो सकता है एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में. आई थिंक यही है सेकंड वाला चैनल इंग्लिश में. देख लेते हैं. ओके, आई थिंक इंटरनेट कुछ ज्यादा ही स्लो है मेरा. कोई बात नहीं, हम तो लिंक वैसे बना ही देंगे आपके लिए, टेंशन नहीं है. और लिमिटेड ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे. इससे क्या होगा, पूरा यूट्यूब का चैनल उसको देखने का काम नहीं, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत सारे कंटेंट होंगे. तो मैं ट्राई करूंगा कि पहले तो 12 वीडियो जो आधे आधे घंटे के होंगे, मतलब 6 घंटे में आपके कवर हो जाते हैं, राइट, हर मंथ का जो होगा. फिर एक वो कंपाइल बनाया होगा. ठीक है. फिर बाकी जो जनरल नॉलेज बेस्ड जो चीजें हैं वो मैं आपको भेज दूंगा. तो डोंट वरी, आपको ये कवर हो जाएगा. जीके बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं है. जीके का मुझे लगता है, जीके को जितना कम टाइम में देखो उतना अच्छा है, क्योंकि जीके एक ऐसा चीज है ना जो कितनी भी तैयारी कर लो कम ही लगती है. इसलिए मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा फोकस करो रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, मैथ पे. मैथ भी अगर वीक है तो इंग्लिश और रीजनिंग पे फोकस कर दो. और जीके और फैशन जीके से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा. फैशन जीके से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, वो मैं उसका भी पीडीएफ दे दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो. ये सारी चीजों पे अभी कैट पे ध्यान दो और गैट के इंग्लिश सेक्शन पे ध्यान दो, रीजनिंग सेक्शन पे ध्यान दो.
ठीक है, अगर किसी को लगता है कम टाइम में है रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ कैसे कवर करें, तो हमारे ऐप पे वीडियो कोर्स है, उसको जाके चेकआउट करो। उसके अंदर बहुत सारे फ्री कंटेंट है, पहले फ्री कंटेंट देख लो, उसके बाद खरीदने का मन होगा तभी खरीदना। तीनों कोर्स खरीदने के बावजूद भी आपके 800 रुपए से ज्यादा नहीं जाते हैं। अगर आपको वो पैसे समझ में आ रहा है वीडियो कोर्स और नहीं खरीद रहे हो तो थैंक यू सो मच, आप अपने पैसे बचा के रखो। हो सकता है कि आपका रिजल्ट ऐसे ही आ जाए, तो पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इट्स इन्वेस्टमेंट, बट लोगों को समझ में नहीं आता। जब 1 साल बर्बाद हो जाता है तब उसको लगता है कि यार सर ने जो बोला था ना तभी कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन ठीक है, कुछ चीजें होने पे ही समझ में आती है। फिर भी मैं आपके रिजल्ट के लिए हमेशा विश करूंगा, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए, कि आपका रिजल्ट हो और आपको के लाइक लाइफ में थोड़ी सी मतलब पॉजिटिविटी और लाइफ में जो आप करना चाहते हो वही हो आपके साथ, राइट। सो ठीक है, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो है नहीं आज के लिए। मैं राइटअप कैसे लिखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये समझाएंगे, ठीक है, डोंट वरी।